Hi, I'm Neha and I've got All India Rank 1 in CA Intermediate. And since then, I have received so many requests about sharing my strategies, revision plan, and basically everything that I did to get All India Rank 1. And now, finally, after so many months, I have made a video on that. So, in this video, I will cover everything that I personally did to get All India Rank 1. But for the respective subject wise strategies, I will make separate videos. So, do subscribe to my channel and also follow me on Instagram. So let's begin with this video. Basically, this video will be divided in two parts. In the first part, I will cover everything that I did जब मेरी classes चल रही थी, and in the second part, I will cover everything that I did after the classes got over. So basically, मेरी जो classes थी वो 8 से 9 घंटे की होती थी, and during the classes मैं वही सब पढ़ती थी जो मुझे कोचिंग में पढ़ाया जाता था. मैं कुछ भी अलग से नहीं पढ़ती थी यूट्यूब से या फिर सेल्फ स्टडी में एक्स्ट्रा नहीं करती थी. अब फॉर एग्जाम्पल मेरी 8 से 9 घंटे की क्लासेस हुई. आफ्टर कमिंग टू होम मैं जितना भी कोचिंग में मुझे पढ़ाया जाता था मैं उस चीज को रिवाइज करती थी. अब मैं रिवाइज कैसे करती थी? लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल में कोई नोट्स लिखवाए, उनको मैंने गो थ्रू कर लिया. उसके बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्लास में, उस क्वेश्चन को मैं ऊपर से ऑडिट कर लेती थी. बट अगर वो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट होता था तो मैं उनको रिटर्न प्रैक्टिस में वापस सॉल्व करती थी घर आके. या फिर फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन सिमिलर है तो उनको ऑडिट कर लिया, बाकी 2 को वापस से प्रैक्टिस कर ली रिटर्न में. सो इस तरीके से मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करती थी ड्यूरिंग द क्लासेस. व्हाट अबाउट थ्योरी? सो थ्योरी में फॉर एग्जांपल नोट्स बनवाए क्लास में या फिर कंसेप्ट रीड करवाए बुक से. तो अब मैंने स्टार्टिंग से खुद को यही आदत डाली थी कि मैं स्टडी मटेरियल को पढूं. तो नोट्स को मैं रिवाइज करती थी. देन जितना ही क्लास में कवर होता था मैं उतने ही पोर्शन को स्टडी मेट से पढ़ती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऑडिट में कोई ऐसे चल रहा है और वो ऐसे कवर हो गया है, तो मैं उस पूरे ऐसे को ऑडिट की जो बुक होती है स्टडी मेट उससे कवर करती थी लाइन बाय लाइन. एंड कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती थी तो मैं उसको वही मार्क कर लेती थी ताकि जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूं तो मैं वापस उस चीज पे ध्यान दूं. तो मैंने नोट्स पे कभी भी रिलाय करना सीखा ही नहीं था स्टार्टिंग से ही. सो ये मैंने पूरा टाइम मेरा जो क्लासेस थी मैंने पूरे टाइम यही किया था. बीच बीच में जब मेरे मॉक टेस्ट आते थे तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर करती थी. बट अ प्रो टिप, कभी भी मॉक टेस्ट देने के लिए अपनी रेगुलर क्लासेस स्किप मत करना, बिकॉज मॉक टेस्ट बने ही इसलिए हैं कि वो आपको प्रिपेयर कर सके. बट अगर आप अपनी रेगुलर क्लासेस मिस कर रहे हो उसके लिए तो उसका कोई यूज नहीं है. एंड सेकंड टिप, कभी भी बैकलॉग क्रिएट करने मत देना, बिकॉज एक बार अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया उसके बाद उस चीज को रिकवर करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड अगर बैकलॉग होता भी है 1 से 2 क्लासेस का तो संडे को आप बैकलॉग के लिए रखो. मतलब संडे को आप कोई भी क्लासेस मत लो, बट मेक श्योर करो कि जो भी बैकलॉग है आपका फॉर द एंटायर वीक वो आप संडे को कवर कर रहे हो. सो संडे को बेसिकली आपको 2-3 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी अगर आपका बैकलॉग है. उसके अलावा यू आर फ्री. कोई भी बैकलॉग आप मत रखो 1 वीक से ज्यादा के लिए. अगर वीकली कोई बैकलॉग क्रिएट होता भी है तो उसको संडे में कवर कर लो. मैं यही करती थी पर्सनली. सो नाउ कमिंग आफ्टर, जब मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी तो मैंने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे मॉक टेस्ट दिए थे, रिविजन क्या था. बेसिकली मेरी जो क्लासेस थी वो 5 महीने पहले खत्म हो गई थी. तो उसके अलावा मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस के. अब मेरा मॉक टेस्ट का रूटीन किस तरीके का रहता था? फॉर एग्जाम्पल पहले मॉक टेस्ट जो है वो 12-12 दिन के गैप में है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 डेज सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा. अकाउंट्स का जैसे ही रिविजन मेरा 12 दिन का खत्म हुआ, 13 डे पे मेरा उसका मॉक टेस्ट होता था. सिमिलरली सेकंड में मैंने ऑडिट पढ़ा 12 दिन के लिए, 13 डे पे मेरा उसका मॉक टेस्ट होता था. ये चीज मैंने पूरे सब्जेक्ट्स के लिए की है. फिर जैसे ही मेरा पहला मॉक टेस्ट खत्म हो गया मैं आती थी सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 डेज मिले हैं. मैंने 5 दिन लॉ पढ़ा, 6th डे पे उसका मॉक टेस्ट दिया. फिर 5 दिन लॉ पढ़ा, सॉरी अकाउंट्स पढ़ा, फिर 6th डे पे उसका मॉक टेस्ट दिया. ये मेरा सेकंड रिवीजन प्लान था. फिर थर्ड रिवीजन प्लान में फॉर एग्जाम्पल मेरे मॉक टेस्ट के जो दिन थे वो और कम हो गए. फॉर एग्जाम्पल 3 दिन एक सब्जेक्ट के लिए था तो मैंने 3 दिन अकाउंट्स पढ़ी, 4th डे पे उसका मॉक टेस्ट दिया. फिर 3 दिन लॉ पढ़ी, 4th डे पे उसका मॉक टेस्ट दिया. तो इससे होता क्या था ना कि मैं पूरे पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी. तो मैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हर एक चीज उसमें कवर करती थी. एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एवरीथिंग. बिकॉज मेरे पास बहुत दिन होते थे हर एक सब्जेक्ट के लिए. मैं मिक्सिंग नहीं करती थी. मैंने मिक्सिंग सिर्फ लास्ट रिविजन में की थी, दैट ऑल्सो फोर्थ रिविजन में, जब मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था उसके बाद. सो नाउ स्पीकिंग अबाउट कि मैं रिविजन करती कैसे थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिविजन कर रही हूँ तो मैं हमेशा चैप्टर वाइज जाना प्रेफर करती थी फॉर एवरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने चैप्टर 1 उठाया, उसके मैंने नोट्स को गो थ्रू किया जितने भी क्लासेस में हमें लिखवाए थे. एंड देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी. एवरी क्वेश्चन मैं हाथों से सॉल्व करती थी. कोई भी ऑडिट नहीं करती थी मैं ड्यूरिंग द फर्स्ट रिविजन. पहले स्टडी मैट किया,
उसके जितने भी इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस थे वो किए। एंड देन जितने भी मेरे पास आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस थे, मैं वो सारे सॉल्व करती थी। रिटन प्रैक्टिस, कोई ऑडिट नहीं पहले रिविजन में, बिकॉज आप पहली बार कर रहे हो, इट्स लाइक योर फर्स्ट टाइम। आप 6 महीने बाद सब भूल गए होंगे, तो फर्स्ट रिविजन इज लाइक योर फर्स्ट टाइम स्टडिंग द सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, थ्योरी में भी अगेन मैं चैप्टर वाइज ही जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैप्टर 1 किया ऑडिट का, पूरा मैंने स्टडी मेट से पढ़ा, नोट्स में नहीं उठाती थी रिविजन के टाइम, मैंने ऑडिट पढ़ा स्टडी मेट से लाइन बाय लाइन। अब मैं क्या करती थी, ऑडिट में पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो मैं एक्रोनिम्स बनाती थी उसके। फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट है, उनके एक एक वर्ड का एक्रोनिम बना लिया कोई। एंड आई नो पहली बार में याद नहीं रहेगा, बट सब्सिक्वेंटली जब आप उसको रिवाइज करते जाओगे तो याद हो जाता है इवेंचुअली। थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस नहीं करती थी, बिकॉज उसके लिए मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है वापस से। तो मैं क्वेश्चंस को रीड करती थी लाइन बाय लाइन, बिकॉज इफ यू सी की आईसीए के जो भी क्वेश्चंस है उनकी जो आंसर की है वो बिल्कुल बुक से मैच करती है, मतलब बुक में जितना भी टॉपिक कवर होगा ना, एग्जैक्ट वो वहां से कॉपी पेस्ट आंसर में उठ के आता है। तो अगर आप उसको रीड करते हो तो इट्स लाइक योर सेकंड रिविजन। उसके अलावा कमिंग टू द सेकंड रिविजन में मैं हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करती थी, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट था। तो मैं क्या करती थी, जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे कि वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे एक बार में नहीं आए थे, या फिर उसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी, मैं भूल सकती हूँ, मैं सब उनको सॉल्व करती थी। एंड थर्ड रिवीजन में उनमें से भी जो मैंने बहुत ही अ, गिन चुन के रखे थे कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मुझे करने ही करने हैं, चाहे मेरे पास 1 घंटा क्यों ना हो, मैं उनको सॉल्व करती थी। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैं एमटीपीस आरटीपीस सॉल्व कैसे करती थी, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके रखा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमटीपी मे का सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं मार्क करती थी May 24, एंड देन मैं उसको सॉल्व करती थी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद रिटर्न प्रैक्टिस। अब उस क्वेश्चन में अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पूरे क्वेश्चन को मार्क करती थी एज इंपॉर्टेंट। बट अगर मुझे लगता था कि पूरा क्वेश्चन तो ईजी था, बट कुछ एडजस्टमेंट ऐसी थी जो नहीं थी, तो मैं उस एडजस्टमेंट को मार्क कर लेती थी कि दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे नेक्स्ट टाइम इसको करना ही करना है। तो मैं उस पर हाईलाइट कर लेती थी, या फिर मैं उसका सॉल्यूशन लिख लेती थी साइड में कि इस एडजस्टमेंट में ये हुआ था। तो मैंने ऐसे हर एक एमटीपी, हर एक आरटीपी, तो मैंने कम से कम 3-4 रजिस्टर्स मेरे ऐसे बना के रखे थे, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज एमटीपीस, आरटीपीस, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। एंड इससे होता क्या था, जब मैं सेकंड रिविजन करती थी तो मैं हर एक एमटीपी को वापस से सॉल्व नहीं करती थी, बट जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे, जो एडजस्टमेंट्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क की थी, मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करती थी। एंड दिस इज समथिंग जो मैंने एग्जाम वाले दिन पे भी की थी। एग्जाम वाले दिन पे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो मैं सिर्फ उन एडजस्टमेंट को गो थ्रू कर लेती थी कि मैंने इसका क्या सॉल्यूशन किया था, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन मेरी ही नोट मेकिंग में प्रेजेंट थे। आईसीआई के सॉल्यूशन नहीं थे मेरे पास, मैंने खुद सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन थे जो मैं देख के गई थी एग्जाम वाले दिन भी। तो उससे एक्टिव रिकॉलिंग में बहुत हेल्प मिलती है। नाउ आई एक्सप्लेन कि मैं पेपर सॉल्व कैसे करती थी एग्जाम वाले दिन पे। फॉर एग्जांपल 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, अब मैं उस 15 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करती थी। मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती थी, उनमें जो भी एडजस्टमेंट थी उनको मार्क करती थी कि कौन से क्वेश्चन मुझे किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं कभी। और मैं उन सीक्वेंस को उस क्वेश्चन के साइड बाय साइड लिख लेती थी, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा थर्ड नंबर पे, कौन सा फोर्थ नंबर पे। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता था, मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन करती थी। एंड डिस्क्रिप्टिव में भी मैं टॉप 3 क्वेश्चंस वैसे करती थी जो बहुत इजी होते थे, प्लस लेंदी नहीं होते थे, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है बट वो इजी है, तो आपको वो भी अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है उस लेंदी क्वेश्चन में आपको 1 घंटा लग जाए। स्टार्टिंग में हमेशा स्पीड स्लो रहती ही है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी जो इजी भी थे और लेंदी भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, एंड अराउंड मैंने 35 मार्क्स का समथिंग कर लिया अटेम्प्ट, 35-40 मार्क्स जो भी बन रहे होते हैं उसका। देन मैं जाती थी एमसीक्यू वाले पोर्शन पे। अब एमसीक्यूज में भी मैं मेक श्योर करती थी कि मैं आधे घंटे से ज्यादा का टाइम ना दूं। जितने क्वेश्चन में से आधे घंटे में हो रहे हैं मैं उनको सॉल्व करती थी। 99% हो जाते थे सारे, एक्सेप्ट कि 1-2 एमसीक्यू आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा इस लास्ट में। तो मैं बाकी एमसीक्यूज करती थी आधे घंटे में। अब जो मेरे पास रिमेनिंग टाइम होता था, मैं उस रिमेनिंग टाइम में बाकी के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बचे हुए होते थे उनको सॉल्व करती थी। एंड उनमें भी मैं ऐसे करती थी, अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें 5 मिनट तक टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नहीं, मैंने 2-4 मिनट सोचा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को जो आया मैंने उसमें कर दिया। बिकॉज टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपन कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। सेकंड थिंग, ऑल्टरनेट आंसर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हमारे मेरे 2-3 पेपर्स में ऑल्टरनेट आंसर्स दिए हैं, 2-3 पेपर्स में ही मेरे आंसर्स चेक हुए हैं। मैंने टेक्स्ट में भी दिया था, ऑडिट में भी दिया था, एंड मेरे आंसर जो है वो चेक हुए हैं। सो अगर आपके मार्क्स 39 से आप फेल हो रहे हो, 38 से फेल हो रहे हो, तो मे बी आप ऑल्टरनेट आंसर देना सीख जाओ, क्योंकि 1-2 मार्क्स यहाँ से भी बच जाते हैं। एंड थर्ड थिंग, हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स को एक ही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन 1 कर रही हूँ, तो
वन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मैं एक साथ सॉल्व करूंगी। अब इन केस मुझे नहीं आता है वन का पार्ट बी, मैं उसके लिए पेज छोड़ दूंगी। अगर मुझे लगता है कि वो 3 पेज में आएगा, मैं 3 की जगह 4 छोड़ दूंगी कि इन केस, बट मैं एक साथ सॉल्व करती हूँ। एंड लास्ट थिंग अबाउट दिस होल वीडियो इज दैट आई यूज्ड टू स्टडी डेली, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो। एक बार मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद आई यूज्ड टू स्टडी डेली फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours। दिस इज द एटलीस्ट आई एम सेइंग, बिकॉज कभी कभी मैं 12 घंटे भी पढ़ती थी, 13 घंटे भी पढ़ती थी, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा मॉक टेस्ट किसका है। जैसे ऑडिट में मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था, बिकॉज ऑडिट आई थिंक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें आप 15 घंटे दिन के पढ़ लो तो भी वो कम लगते हैं। सो अगर मुझसे आप पूछते हो कि हमें कितने घंटे पढ़ना है रोज, तो उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कितना लगता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, एंड कितना आपका कैपेबिलिटी है कि आप कितनी इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 12 घंटे ही इफेक्टिव पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ो। इफ यू फील लाइक कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ो। एंड ऑल्सो कि आपका कितना टारगेट है। अगर आपका आज का टारगेट है एक चैप्टर कंप्लीट करना, तो कंप्लीटेड, चाहे 10 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे। मेरे को अगर कोई टारगेट होता था कि मुझे कंप्लीट करना है, तो आई यूज टू कंप्लीट इट एंड देन स्लीप। So that's it for this video. I think I have pretty much covered everything of for all the subjects that I did. Now for respective subject wise strategies, I will definitely make a separate video on that in the upcoming days. Also, if you want more such videos, let me know in the comment section. And also if you have any doubts or queries, you can comment below and I'll try to answer. So best of luck. Bye.